जो कुछ भोग आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप भोगने को लिखे हैं वे तो आपके सामने उपस्थित होंगे ही होंगे। इसीलिए भैया निवेदन करें, आप लोगों में से कोई ऐसा है क्या जो कहता हो कि हम दुखों को प्राप्त करने के लिए, कष्टों को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम कोई यत्न कर रहे हैं? कोई भी मनुष्य कष्टों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। प्रयास तो केवल और केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। पर आपसे हम पूछते हैं, क्या कोई ऐसा है जो कहता हो कि हमारे जीवन में अभी तक कोई कष्ट नहीं आया? ऐसे तो बहुत कम होंगे। आजकल तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई जो 5 मिनट के लिए भी मिलते हैं तो मिलते ही कहते हैं कि हमारी बेटी की नौकरी नहीं लग रही, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, हमारा बेटा बिगड़ गया। मानो जीवन में कष्ट ही कष्ट उनके भरे पड़े हैं। तो आप ही बताइए कि आपने सुखों की प्राप्ति के लिए ही इतने यत्न किए, पर दुख आपके सामने उपस्थित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सुख हो और चाहे दुख हो, पूर्व जन्मों के किए गए जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जो भी सुख एवं दुख हमको प्राप्त होने वे तो हमारे सामने होंगे ही होंगे। इसीलिए भागवत में संकेत है, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। पुण्यों का भोग करते समय, सुख की प्राप्ति का, सुख का अनुभव करते समय अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए रहना थोड़ा सरल है, लेकिन कष्टों के समय अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान में लगा रखना ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है। इसीलिए कुशलेन पापम, ये पाप कुछ और नहीं है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमको प्राप्त हो रहा है। जब आप ऐसा मान करके जीवन यापन करेंगे तो ऐसा जीवन यापन करने पर आपको किसी के प्रति कोई अपराध भी नहीं बनेगा। संतों में भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि ये संत तो इतना भजन करते, इनको अमुक रोग क्यों हो गया, या ये इतना भजन करते तो इतनी सुख सुविधा क्यों भोगते हैं? तो चाहे वह रोग हो और चाहे वह सुख सुविधा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संत बस इतना ही सिद्धांत अपने हृदय में स्थापित रखते हैं कि ये जो भी कुछ है ये पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमको यहाँ उपस्थित हो रहा है। अगर इस बार भी हम इन्हीं में लगे रहे तो न जाने कितनी बार किसी न किसी माता के गर्भ से जन्म ले चुके हैं, इस बार भी जन्म लिए हैं, और न जाने कितनी बार आगे चल करके भी इस पृथ्वी पर बार बार जन्म हमको लेना पड़ेगा, ये वे जान जाते हैं। इसीलिए भगवान के होकर के भगवान का जब भजन करते हैं तो भैया निवेदन करें, कोई व्यक्ति बड़ा धनी मानी होता है तो उसके जो बालक होते हैं उनको बचपन से सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती हैं? जब भगवान का भेष कोई साधु धारण कर लेता है और भगवान के पुत्र के रूप में, भगवान के अंश के रूप में वह अपने आप को निश्चित स्वीकार कर लेता है, तो इतने बड़े धनी मानी भगवान हैं, भला उनके सामने कोई धनी मानी होगा? इतने बड़े धनी मानी बलवान भगवान का जब कोई हृदय से हो जाता है तो फिर उसके जीवन में सुख सुविधाएं आ जाएं, इसमें कोई बड़े आश्चर्य को करने की आवश्यकता नहीं है। सारा विषय हमने एक बिंदु पर इतना विषय कह दिया, एक वाक्य पर विषय कह दिया कि जब तक भगवान के प्रति एवं भगवान के अनन्य भक्तों के प्रति हमारे द्वारा अपराध बनते रहेंगे, उनका अपमान हमारे द्वारा होता रहेगा, तब तक कितने ही माला फेरते रहो, कितने ही भजन में लगे रहो, वह भजन मन्ने कुंजर शौचवत। जैसे हाथी को आप स्नान करा दो तो हाथी की विशेषता है, स्नान कराते ही आसपास जो धूल होती है उस धूल को अपनी सूंड में भर करके और अपना अभिषेक कर लेता है। जैसे ही आप स्नान कराएंगे अगले ही क्षण वह हाथी उस धूल को अपने मस्तक पर अभिषेक के रूप में गिरा लेता है। इसी प्रकार का है, एक तरफ तो आप भजन करने में लगे हैं, दान पुण्य करने में लगे हैं, एक तरफ भगवान के प्रति और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के प्रति अपराध करने में लगे हैं, तब आपका कल्याण तो कहीं से हो ही नहीं सकता है।